हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर, जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला गया था और अब इसके बारे में परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी, क्योंकि पुरानी भर्ती जो निकाली गई थी वो 4163 पदों पर देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी को लेकर पद खाली हो गए थे और इसको लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 45,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, सुपर टीईटी एग्जाम और इसके अलावा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, एडेड जूनियर, साथ ही साथ 6,800 की भर्ती को लेकर भी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय में निकाली गई टीजीटी पीजीटी की भर्ती 1063 पदों के लिए। 4163 पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए लगातार बीएड करने वाले कई अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से प्रयास किए गए कि इन भर्तियों के अंदर पदों की संख्या को बढ़वाया जाए। जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हुआ करता था उस समय पर अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अगर बात की जाए परिणाम के बारे में तो वो शून्य देखने के लिए मिला, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो पद जोड़े जाने का काम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद लगाई गई थी वो इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वहां पर वर्तमान में उस समय पर अगर बात की तत्कालीन ना तो वहाँ पे अध्यक्ष मौजूद थे और ना ही कोई सदस्य, और भर्तियों को लेकर जो कहीं ना कहीं काम है वो पूरे तरीके से बंद हो गया था क्योंकि नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा करवाने के लिए पुराने उप सचिव नवल किशोर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर होते थे, अब एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर उप सचिव की नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें आपके 2 नाम निकल कर आ रहे हैं और एक की जानकारी मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी। क्योंकि जब भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव की बात आती थी तो मैंने आप सभी को बताया था कि उप सचिव जो बनेंगे वो नवल किशोर ही बनेंगे। उसकी वजह थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी सेवाएं दी हैं और उन्हें अनुभव है, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को फिलहाल अनुभव की आवश्यकता है क्योंकि आयोग ही नया बना है, नाम ही तो नया बना है, लेकिन काम तो सारे पुराने अधिकारियों को ही करने पड़ेंगे, तभी तो अच्छे से होंगे। इसलिए यहाँ पर जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव बनने जा रहे हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलते हैं नवल किशोर, और इसके अलावा जो सचिव की बात की जाए तो शिव मालवीय देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सवाल ये था कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर परीक्षा की तैयारी नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है, तो क्या इस एग्जाम को अक्टूबर कंफर्म मान करके चला जाए? तो इसका जवाब यस भी है और संभावित भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता तब तक तो परीक्षा की कोई भी डेट कंफर्म नहीं मानी जाती है। क्योंकि अगर मैं आज आपको बता भी दूं कि उत्तर प्रदेश में इतने पदों पर भर्ती आ रही है और मुझे अधिकारियों से जानकारी मिली है, तो अभ्यर्थी कहेंगे प्रूफ दिखाइए, और प्रूफ के तौर पर जब तक आयोग जारी नहीं करेगा तब तक नहीं है। इसलिए संभावित शब्द का मजबूरी है कि प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर जो चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं उसके आधार पर इस परीक्षा को आप मान करके चलें अपनी तैयारी के अनुसार कि अक्टूबर में करवाया जा सकता है, क्योंकि अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो प्राथमिकता है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ही है और उसके बाद कुछ नई भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे। अगर ये कहना चाहें कि अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष और जो यहाँ पे आप सभी के सामने आने वाले हैं परीक्षा कंट्रोलर, उनकी नियुक्ति इसी महीने जुलाई में हो जाती है, तो निश्चित तौर पे इसका जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है वो अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है। यानी कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एक सीट लेने के लिए तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपका एग्ज़ाम अगस्त के बाद कभी भी हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। अगर वो आगे बढ़ी तो ये परीक्षा आगे बढ़ेगी, अदरवाइज अक्टूबर संभावित तौर पर यस ये परीक्षा आप सभी की हो सकती है। अब आप इसको कंफर्म मान करके तैयारी करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, तो ये बात हो जाती है टीजीटी बीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीजीटी बीजीटी की नई भर्ती के बारे में भी, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में दैनिक भास्कर की न्यूज़ के बाद से हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे पुरानी भर्ती पूरी हुई नहीं, नई भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि पुरानी भर्ती में कुछ बचा नहीं है। एक बार अगर परीक्षा हो गई तो उसके बाद में नई भर्ती की मांग करने वाले आप में से ही कुछ अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि दुर्भाग्यवश सभी अभ्यर्थी का तो चयन नहीं होगा। 4163 पद निकाले गए हैं, सीट बढ़ने की अभी कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि जो नई भर्ती है उस पर ही फोकस होना चाहिए। तो अगर बात की जाए नई भर्ती को लेकर, वैसे तो समाचार पत्रों में 8000 पदों की बात की गई है, लेकिन अगर नई भर्ती में सीट जुड़ जाए तो इससे बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में टीजीटी बीजीटी के बड़ी संख्या के अंदर जो पद वो खाली पड़े हुए हैं। तकरीबन अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री के डाटा के अनुसार तो 25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, और वैकेंसी अगर 8000 पदों पे आती है तो ये फिर से धोखा हो जाएगा, क्योंकि फिर सरकार अगले साल एक नई वैकेंसी निकाल देगी। पहले 4000 पद निकाले, अब 8000 निकाले। टीजीटी बीजीटी में समस्या ये है कि पदों की संख्या जब कम आती है तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो पद हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं समस्यात्मक होते हैं, क्योंकि एक तो आप जानते हैं 8000 पद निकाल दिए, उसमें टीजीटी के अलग होंगे, बीजीटी के अलग होंगे, 2 भागों में हो गए। उसके बाद में आरक्षणवार पद अलग होंगे, फिर मेल के अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे। आपने देखा 1 के 2, 1 के 2, 1 के 2 आगे बढ़ती जा रही है। ये ऐसा नहीं लगा जैसे कि MLM मार्केटिंग चलती है ना, वही वाली जो मार्केटिंग नेटवर्क है वो चल रहा है। अब आगे आपने देखा कि चलो कैटेगरी वाइज हो गया, अलग बात है, मेल फीमेल का हो गया, वो भी अलग बात है। अब आ जाओ आप सब्जेक्ट में, अब सबके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, फिर फीमेल और मेल का जो अलग अलग सब्जेक्ट होगा उसके अंदर कैटेगरी फिर से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आगे बढ़ते 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 पदों की संख्या बहुत कम रह जाती है। यहाँ पे तो अगर 50,000 पद भी निकाल दिए जाए ना, तब भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जब पदों की संख्या निकलेगी ना, तब भी आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि बहुत कम है। तो ऐसे में 8000 पद के बजाय अगर 15,000 पदों पर टीजीटी बीजीटी भर्ती आए तो इससे अच्छा, इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा। लेकिन ये भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट की गई है, तो निश्चित तौर पे कब तक जारी होगी इस पर बात कर लेते हैं। ये भर्ती आपकी जब इसकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इसको नियुक्ति पत्र तक मामला पहुंचेगा, तब जाकर के इस नई भर्ती की उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट पुरानी भर्ती कंप्लीट करना। दूसरी बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, और इसको लेकर जानकारी तभी से निकली है जब से दैनिक भास्कर ने इसको लेकर अनाउंसमेंट की है। सवाल ये है कि 45,000 पदों पर भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जानकारी दी गई है तो अधिकारी तो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे नहीं। मैंने कई बार आपको बताया कि जो अधिकारी हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारी आ जाएं, तो उसके बाद जब अध्याचन भेजने का प्रोसेस शुरू होगा तो ये बात कंफर्म होगी कि कितने पदों पर प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती आ रही है और कितने पदों पर देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में कब तक जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे क्या इसका विज्ञापन इसी महीने आ जाएगा, तो इसका जो विज्ञापन है वो इसी महीने आने की उम्मीद तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीना लगेगा पूरा, क्योंकि उप सचिव और जो सचिव हैं वो आ चुके हैं, लेकिन परीक्षा कंट्रोलर का आना बाकी है। बाकी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन यस अभी इसमें समय है, 1 महीने से ज़्यादा का तो समय लग ही जाएगा, क्योंकि अगर 1 महीना लगना होता तो अनाउंसमेंट पहले से ही कर दी जाती। इसलिए इस महीने तो हम 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जारी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना कि देर आए सवेर आए, लेकिन जो भी आए देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है, तो यही चीज़ आप सभी के सामने है कि अगर देर आए दुरुस्त आए के आधार पर देखा जाए, पदों की संख्या अच्छी खासी हो, चाहे 1-1.5 महीने लेट आए, लेकिन पद कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, समाचार पत्रों में कुछ जानकारी आती है और जब ऑफिशियल विज्ञापन आता है तो पदों की संख्या बहुत कम रह जाती है। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि क्या सुपर टीईटी के अंदर बीएड को मौका मिल सकता है, तो इसका जवाब अभी के लिए नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी पूरे तरीके से प्रभावी है जब तक आपका वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि जब तक सरकार के माध्यम से कोई नया नियम या एनसीटी के माध्यम से कोई नया रूल नहीं लाया जाता, तब तक तो ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी के अंदर बीएड को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो अवहेलना संभव नहीं है, क्योंकि वो जो ऑर्डर है उसके लिए तो हाल ही में कहा ही है हाई कोर्ट ने
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए किसी शासना आदेश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही अंतिम आदेश है। इसलिए अभी के लिए बीएड को मौका मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन जब तक कोई नियम आ जाएगा तो बात अलग है। थोड़ी सी बात एडेड जूनियर और 6800 यानी कि 69,000 को लेकर कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर एडेड जूनियर के बारे में क्या अपडेट है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो अधिकारी हैं वो शासन आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई शासन की तरफ से आदेश आता है तभी एडेड जूनियर आगे बढ़ेगी, अदरवाइज़ जहाँ पे गाड़ी रुकी है वहीं बैठी रहेगी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा अधिकारियों का कहना है, क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है, प्रबंधकों की वजह से भर्ती रुकी हुई है। रही बात 6800 की नियुक्ति के बारे में, तो कई अधिकारियों ने बताया कि 6800 को नियुक्ति हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया है और 6800 की सूची को रद्द कर दिया है। उन्होंने सिंगल बेंच ने कहा था कि हम सूची रिविजिट करेंगे। रही बात डबल बेंच की, तो उनका जो अभी ऑर्डर है वो जारी नहीं किया गया है, इसलिए ये दोनों मामले लटके हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।